चैप्टर 13 सिख हिंदी स्क्रिप्ट रोमन हिंदी। इशिता चल रही थी लेकिन अचानक उसकी नज़र धुंधली होने लगी। वो अपने जगह घूमती हुई अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी नज़र पूरी तरह से चली गई और वो गिरने वाली थी जब किसी ने उस पकड़ लिया। सूरज, क्या हुआ? इशिता, कुछ नहीं, इतना कहकर उसने खुद से उठने की कोशिश की लेकिन फेल हो गई। सूरज, रुको, संस्कृति। दक्ष, सूरज जोर से चिल्लाया। कियारा किचन में थी, चिल्लाहट सुनकर वो घबरा गई। विरासत के वारिस कभी चिल्लाते नहीं, इसीलिए वो तुरंत बाहर आए। कियारा, क्या हुआ? इशिता, कुछ नहीं। कियारा फिर से उठने की कोशिश की लेकिन फिर गिर गई। सूरज, मैं कह रहा हूँ रुको। उसकी हालत देखकर कियारा बोली। कियारा, भाई, उस उठाइए, चलिए उनके रूम ले चलते हैं। सूरज और इशिता दोनों हैरान थे कियारा के इस कैजुअली कहने पर। तभी संस्कृति आई। संस्कृति, क्या हुआ? इशिता, फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं ठीक हूँ। कियारा, इशिता भाभी, आप खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं और कह रही हैं कि ठीक हैं। संस्कृति, बाद में बात करेंगे, पहले इसे रूम में ले चलते हैं। सूरज, उठाइए इसे। सूरज एक पाल के लिए रुक गया क्योंकि पहली बार संस्कृति ने उससे नाम लेकर बोला था। इशिता खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। कियारा और संस्कृति घबरा गई। कियारा, भाई उठाइए उस। ए फ्लैट भाभी ने भी कह दिया है। सूरज ने इशिता को उठाया और रूम में ले गया। बेड पर सुलाकर डॉक्टर को बुलाया और ऑफिस चला गया। ए फ्लैट डॉक्टर इशिता को चेक कर रहा है। सारी औरतें वहां मौजूद हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है ये सही से खाना नहीं खा रही है। डाइट की वजह से कमजोरी हो गई है, बुखार भी ज्यादा है और शरीर में दर्द भी। मुझे नहीं लगता उसका शरीर ये सब बर्दाश्त कर पाएगा। एडमिट करना पड़ेगा। सब शॉक्ड हो गए। नंदनी, क्या यहीं एडमिट कर सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा अरेंजमेंट में। नंदनी, हम इंतजार करेंगे। डॉक्टर कॉल पर बिजी था। तभी इशिता ने आंख खोली। संस्कृति, कैसी लग रही हो? नंदनी, तुम उठ गई, कैसी हो? इशिता, मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज से ही सब समझ गए उसकी हालत। नंदनी, डॉक्टर कह रहा था तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो। सही है, इशिता ने सर हिला दिया। नंदनी, क्यों? इशिता, मुझे नहीं पता, मेरा पति पिछले हफ्ते से रोज रात देर से क्यों ना रहा है। रूल के मुताबिक मैं डिनर उसके बिना नहीं कर सकती। नंदनी, कितनी बार डिनर स्किप किया? इशिता, पूरा हफ्ता। कियारा, ओ गॉड। मेघा, मम्मी जी, गुस्सा क्यों हो रही हैं? वो बिजी ना। नंदनी, चुप रहो। मेघा, सौम्य, तो रूही का क्या? अगर दक्ष लेट आ रहा है तो विवान भी लेट आएगा। कियारा, आज रूही भाभी ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए। संस्कृति, कियारा, जाओ जाके रूही को चेक करो। कुछ देर बाद कियारा भागती हुई आई। कियारा, संस्कृति भाभी, रूही भाभी उठ नहीं रही हैं। उनकी सांस इतनी धीमी है जैसे रुक जाएगी। नंदनी, क्या? संस्कृति, डॉक्टर, चलिए जल्दी। डॉक्टर ने रूही को चेक किया। डॉक्टर, हालत सीरियस है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। नंदनी, क्या रूही ठीक हो जाएगी? डॉक्टर, पूरा चेकअप के बिना कुछ नहीं कह सकता, शायद 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। नंदनी, तो इशिता को भी साथ ले चलते हैं। डिनर टाइम। सूरज और आदित्य घर आ गए लेकिन किसी भी बहू को देखकर हैरान थे। आदित्य से रहा नहीं गया। आदित्य, कियारा कहाँ है? कोई जवाब नहीं मिला। सूरज, मॉम, संस्कृति और कियारा कहाँ हैं? नंदनी, इतनी ही चिंता है तो दक्ष और विवान को बुलाओ, सब कुछ पता चलेगा। डिनर के बाद सूरज ने दक्ष को कॉल किया और सब बताया। फिर दोनों आए। नंदनी, तुम्हारे पत्नी कहाँ हैं? सूरज, हमें नहीं पता दादी, इसीलिए पूछने आए हैं। नंदनी, हॉस्पिटल में है सब। सब क्या? नंदनी, सूरज, ट्यून अपने भाइयों को सुबह वाला सब कुछ नहीं बताया। सूरज, भूल गया था। नंदनी, इशिता की हालत इतनी कम हो गई और तू भूल गया? सब चुप हो गए। नंदनी, गुस्से में, विवान, डॉक्टर कह रहा था अगर हम थोड़ा और लेट होते तो रूही बचाई नहीं जा सकती थी। समझते हो क्या मतलब है इसका? नंदनी, रूही ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या गलती थी उसकी? विवान, वो पनिशमेंट थी। नंदनी, तुम कौन होते हो पनिशमेंट देने वाले?
विवान, उसका पति हूँ। नंदनी, पति का मतलब भी समझता है तू? तुम सबसे घटिया पति हो। दक्ष, तू भी। इशिता चल भी नहीं पा रही। तुम दोनों एक हफ्ता डिनर नहीं करोगे और विवान 2 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। सब हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल सीन, कियारा ने पानी का ग्लास उठाया और विवान के मुंह पर फेंका। कियारा, कौन होते हो तुम उससे खाना माना करने वाले? विवान आगे बढ़ने लगा, लेकिन आदित्य ने बीच में आके कियारा को रोक लिया। आदित्य, चिल भाई, मैं संभलता हूँ। कियारा, मैं बात करूंगी। आदित्य ने उससे खींचकर अपने से चिपका लिया। आदित्य, काम डाउन गर्ल। इशिता उठ गई, सबको देखकर गुस्से में थी। उसने बाउल गिराया। इशिता, तो आ गए? जिंदा हो अभी? विवान कुछ कहने लगा। इशिता, तुमने कहा वो मेरी वाइफ है, हम हैंडल करेंगे। आदित्य, गलत बोला भाई। दक्ष ने इशिता को पकड़ा जब वो गिरने वाली थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। इशिता, इस बार तो हॉस्पिटल लाए, अगले बार कहाँ ले जाओगे? संस्कृति, छोड़ो इशिता। इशिता, हमने देखा वो जो इन्होंने नहीं देखा। रूही आईसीयू में थी। हमें लग रहा था कि वो वापस नहीं आएगी। इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। संस्कृति, क्या तुम्हें इनकी आंखों में गिल्ट दिखता है? हर किसी ने नजर हटा ली। संस्कृति, हमने दरिंदों से शादी की है, कोई दया नहीं है। सूरज, किसे कहा दरिंदा? संस्कृति, कोई मतलब नहीं। एनर्जी वेस्ट मत करो। डॉक्टर, रूही को अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वेंटिलेटर पे है। इशिता भी वीक है, कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा। संस्कृति, मैं यहाँ रहूंगी। कियारा, मैं भी। सूरज, ये हमारा घर नहीं है। संस्कृति, मैं नहीं जाऊंगी। कियारा, मैं भी। इशिता हंस पड़ी। इशिता मन में, संस्कृति भाभी बिल्कुल अलग हो जाती है उसके साथ। अंत में सूरज और आदित्य ने हार मान ली। संस्कृति, विवान से रूही ने अभी तक पनिशमेंट नहीं तोड़ा। जब वो होश में आए, उससे परमिशन देना। इतना तो कर सकते हो? विवान सिर हिलाता है। दक्ष, चलो हम साथ में जाते हैं। आदित्य, कियारा, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है। कियारा, मुझे नहीं करनी। आदित्य, मैं कह रहा हूँ, आजा। कियारा, मैं नहीं आऊंगी। आदित्य, क्या चाहती हो सबके सामने फोर्स करूं? ग्लेयर करते हुए कियारा बाहर चली जाती है। चैप्टर 14, कियारा। आदित्य और कियारा हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में दोनों फ्रेश एयर लेते हुए वॉक कर रहे थे। कियारा को बहुत सुकून मिल रहा था हेक्टिक दिन के बाद। आदित्य यूज घूर रहा था। आदित्य, तुमने कुछ खाया? कियारा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आदित्य, जो आज हुआ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो। कियारा, तुम्हारा मकसद क्या है? आदित्य, मैं बस चाहता हूँ तुम कुछ खा लो और वो टास्क भूल जाओ। कियारा, मैं खा चुकी हूँ। संस्कृति भाभी ने मुझे ऑर्डर किया कि मैं उनकी बेइज्जती करूं और फिर कुछ खाऊं। आदित्य, तुमने किया? कियारा, नहीं, मुझे टास्क से कोई लेना देना नहीं, मैं सीधे खा लिया। पीछे फ्लैशबैक, आदित्य ने कियारा को सुबह एक टास्क दिया था कि जब तक वो संस्कृति की बेइज्जती नहीं करती, तब तक वो नहीं खा सकती। इसी वजह से उसने सुबह कुछ नहीं खाया। आदित्य, ओ, दोनों रूम में लौट आए। कियारा को नॉर्मल देखकर संस्कृति ने रिलीफ लिया। कुछ देर बाद रूही होश में आए। विवान को देखकर उससे डर लगा। कियारा, अच्छा हुआ तुम उठ गई। विवान भाई कुछ कहना चाहते हैं। विवान, तुम कुछ खा सकती हो, पानी भी पी सकती हो। रूही सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। विवान चला गया। सब जानते तो वो कहाँ जा रहा है। कियारा, कोई शक नहीं, वो मॉन्स्टर है। संस्कृति ने कहा छोड़ो, चलो डिनर करते हैं। कियारा रूही को खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। संस्कृति इशिता को खिला रही थी। इशिता, कियारा, आदित्य ने क्या कहा जब वो तुम्हें ले गया था? कियारा, मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहता था। कियारा सब कुछ बताती है। संस्कृति हंस पड़ती है। रूही, क्या हुआ? इशिता, मैं क्या मिस कर गई? संस्कृति सब बताती है। कियारा ने विवान के ऊपर पानी फेंका। इशिता, वाह कियारा, प्राउड ऑफ यू। रूही, वो भी विवान पे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। संस्कृति, तुम्हें पता है आदित्य ने तुम्हें क्यों रोका?
कियारा, उससे लगा वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। संस्कृति, नहीं, गलत। अगर विवान तुम्हें रोकता तो तुम आईसीयू में होती। रूही, उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। इशिता, तुम हमसे दूर रहती हो, क्यों? कियारा, मुझे अटैचमेंट से डर लगता है। संस्कृति, क्या तुम्हें ट्रस्ट इशू है? कियारा चुप रहती है। रूही, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। सब शॉक्ड रूही के डायलॉग पे, सब हंसते हैं। रूही ने मूड लाइट कर दिया। संस्कृति ने इस मोमेंट का यूज करके कियारा का इनसिक्योरिटी हटा दिया। कियारा, आदित्य का असली रीजन क्या था मुझे ले जाने का? संस्कृति, उससे तुम्हारी चिंता थी। कियारा, आर यू सीरियस भाभी? संस्कृति, हाँ, वो कभी ऐसा टास्क नहीं देता जो तुम्हारे खाने पे बेस्ड हो। कियारा, देखते हैं। रात मस्ती भरी थी।